हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी आपकी कि सीटेट को कैसे पास किया जाए। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में मैं जितनी चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद की है, चाहे मैंने अपना सीटेट पास किया हो, चाहे कोई भी और आपके टीचिंग एग्जाम हो वो क्रैक किए हो। ठीक है, तो अपना सारा जितना भी एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। और एक और ज़रूरी बात, जो आपकी डेट है 5 जुलाई, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि डेट आगे जाएगी, एग्जाम आगे बढ़ेगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो देखना अभी बंद कर दो। और जो लोग 5 जुलाई के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं आगे जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेगी आपकी केवीएस सुपर टेट वगैरह जो भी निकलेगी, तो उसके मद्देनजर आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हो 5 जुलाई की, तो वीडियो के एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। क्योंकि अगर आपको तरीके से पता होगा ना कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, तभी आपका सीटेट का एग्जाम पास हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं वीडियो के अंदर मेन चीज़ों की, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सीटेट के बाद भी जो आपकी वैकेंसी निकलेगी उसमें भी मैं आपकी हेल्प करता रहूँ चैनल के थ्रू, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरी देखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा और सीटेट आपका इजीली तरीके से निकलेगा। देखिए, जो आपका एग्जाम है वो बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाएगा आपको 5 जुलाई को। ठीक है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या चाहे पेपर सेकंड हो। देखो, एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को आपको इंप्लीमेंट करना है, तभी आप अपना सीटेट का एग्जाम क्रैक कर पाओगे। देखिए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, आपका 150 नंबर का पेपर आता है दोनों में ही। ठीक है, 150 नंबर का पेपर आता है। अगर मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करूं तो 150 में से आपके 75 नंबर का आ जाता है आपका कंटेंट, और 75 नंबर में आ जाते हैं आपकी पेडागोजी। चाहे आपका कोई सा भी पेपर हो, पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, उसमें सेम पैटर्न यही रहता है। ठीक है, आधी तो कंटेंट और आधी पेडागोजी। अब देखो, पेडागोजी को सोल्व करने का क्या तरीका होता है। पेडागोजी को आपको कोई भी टीचर XYZ कोई भी हो वो आपको बता ही नहीं सकता, ना ही सिखा सकता है पेडागोजी सोल्व करने का तरीका। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जब भी आप पेडागोजी सोल्व करोगे, क्योंकि 75 नंबर आपके इसी से बनते हैं। अगर मान लो सीटेट के एग्जाम में ऐसा होता है, अगर मान लो आपको चीज नहीं भी पता, तो आप पेडागोजी ऐसी चीज होती है उसमें आप अपने दिमाग से उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो पेडागोजी सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने आप को एज ए टीचर मानो कि मैं एक टीचर हूं। ठीक है, और बच्चे के लिए क्या सबसे ज्यादा उचित रहेगा, कौन सी तरीका होता है, कौन सा मेथड होता है जो उसके लिए इफेक्टिव रहेगा, सारी चीजें हमें एक बच्चे के अकॉर्डिंग करनी है, तो आप पेडागोजी को सोल्व कर दोगे। दूसरी बात, अगर पेडागोजी सोल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। सीटेट के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेना, प्रैक्टिस पेपर, उनसे बाहर आपकी पेडागोजी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, और जो मैंने तरीका बताया कि एज ए टीचर आपको सोल्व करनी है, इसके बारे में मैंने डिटेल में भी चीजें बताई हुई है, वो आप पूरी देख लेना इसके ऊपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहां मिल जाएंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में नोट्स दिए हुए हैं उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर आपका सेकंड हो। 2011 से लेकर 2019 तक के सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कहीं से और कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात करते हैं अब जो आपका पहला जिसको इसमें सब्जेक्ट होता है, पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास हो शिक्षा शास्त्र, दोनों में ही आपका पूछा जाता है। इसमें आपको क्या काम करना है, सेम आपके 30-30 नंबर के पर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 30 नंबर में से आपके 15 नंबर की पेडागोजी आ जाती है और 15 नंबर का आपका आ जाता है कंटेंट आ जाता है। ठीक है, अब 15 नंबर का जो कंटेंट आएगा सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से, हमें पूरी साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हमें पूरी साइकोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक बनना नहीं, हमें सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो हम अपने हमारे एग्जाम में आएगी। इसमें क्या काम करो आप, इसमें आप जीन पियाजे हुए, कोलबर्ग हुए, वाइगोत्स्की हुए, थोंडाइक हुए, जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, सिर्फ उनकी थ्योरी कर लो। साथ ही साथ आप इसमें एनसीएफ और आरटीई को पढ़ लेना। ठीक है, ये अपनी मेन चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। पूरी हमें मनोवैज्ञानिक तो बनना नहीं है, हमें तो अपना सीटेट का एग्जाम क्रैक करना है, और वो चीजें पढ़नी है जो आगे जो हमारी वैकेंसी निकलेगी उसमें भी हमारे काम आएगी। तो इसमें यही सभी चीजें पूछी जाती है। तो जितने भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हुए या उनकी थ्योरी हुई या आपके एनसीएफ और आरटीई हुई, ठीक है, उनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। मेरे चैनल पर आपको मोस्टली सभी कंटेंट मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर शॉर्ट में देखना चाहते हो तो नोट्स में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है ये सब चीज, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। पेपर सेकंड वालों का एक चीज देखना, पेपर सेकंड वाले के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट के हो, वो पेपर वन वालों के मुकाबले थोड़ा उनका लेवल हाई होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पेपर फर्स्ट वाले अपना एग्जाम मात्र 15 दिन में भी निकाल सकते हैं, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन अगर पेपर टू वालों की बात करो तो थोड़े से दिन कुछ और एक्स्ट्रा मान लो, क्योंकि इन्हें चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है भाई, आपको पेपर वन वालों की भी तैयारी करनी पड़ती है साथ के साथ। तो ये हो गई आपकी सीडीपी की बात। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। दूसरा है आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। अब पर्यावरण अध्ययन का भी सेम वही तरीका है, पेडागोजी आपको करनी है। बाकी के जो 15 नंबर है
वो 15 नंबर आते हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में से, ठीक है। जो एनसीईआरटी बुक्स है आपकी 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक की, उसमें से आपका पूरा ईवीएस आज तक पूछा गया है एनसीईआरटी किताबों में से। चाहे आप पुराने पेपर कहीं से भी जितने भी उठा लेना, उन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो या तो आप कर सकते हो, देखो एक तो वैसे ही कोरोना हुआ पड़ा है, ठीक है। अब बाहर मार्केट में जाओगे, बुक परचेज करोगे, फिर खुद के नोट्स बनाओगे, इतना टाइम हम लोगों के पास है नहीं। तो या तो जो नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, उसमें आपको ये सारा एनसीईआरटी का कंटेंट मिल जाएगा, अलग से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो उसमें ना मिला हो, ठीक है। तो उसमें आप ये देख सकते हो, वरना नेट से किताब डाउनलोड करके खुद भी उनको पढ़ के खुद के नोट्स बना सकते हो, लेकिन टाइम कम है इसलिए मैंने कहा है कि उसमें मैंने डाला हुआ है। दूसरी अगर बात करूं आपके सोशल साइंस की, यानी एसएसटी की, जो पेपर 2 वाला है, देखो इसमें कम से कम आपको 9 किताबें पढ़नी पड़ेगी। बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। अगर आप इन 9 किताबों को पढ़ने बैठ जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कम से कम आपके 20-25 दिन ये किताबें ले जाएगी पढ़ने में, सिर्फ पढ़ने में और इनमें से नोट्स बनाने में। तो ये चीजें मैंने अपने डाली हुई है, जो मैंने नोट्स बनाए हुए उसमें। देखो जितनी भी चीजें थी ना, चाहे आपका सोशल साइंस हुआ, साइंस हुआ, चाहे आपका ईवीएस हुआ, चाहे आपकी सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हुई, ये इन्हीं चीजों को मैंने पढ़ा है। जितने भी एग्जाम क्रैक किए हुए हैं टीचिंग के, इन्हीं चीजों को मैंने खुद पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास पहले से ही मेरा जो ये नोट्स थे पहले से ही तैयार थे, बस मैंने इसमें चीजें थोड़ी और ऐड की है। जैसे इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाल दिए, थोड़ी लैंग्वेज को आसान किया है, थोड़ी कुछ ट्रिक वगैरह लगाई है, वरना सारा नोट्स मेरा यही है। इन्हीं को पढ़ के मैंने अपने एग्जाम क्रैक किए हुए, टीचिंग एग्जाम, ठीक है। तो एसएसटी की आपको मैंने बताया 9 किताबें आती है, उनको ले लेना आप दुकान से जाके या ऑनलाइन, और फिर उसमें से नोट्स बना सकते हो, या फिर सीधा आपको नोट्स में मिल जाएगी, आपको कहीं से और कुछ नहीं करना। एक पॉइंट भी आप जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें से आप एनसीईआरटी का कहीं नहीं ढूंढ सकते कि कुछ नया पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि सारे मैंने डाले हुए हैं। क्योंकि भाई अब तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो है नहीं कुछ चीज को छोड़ दे कि भाई ये नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में। वहां तो कंपटीशन होता है ना, वहां सीटेट की तरह थोड़ी है कि भाई अपने 90 नंबर आए या फिर आपके जो 82 आ गए ओबीसी वालों के, चलो भाई हम लोग पास हो गए। वहां ऐसा नहीं होता, वहां तो कट ऑफ होती है, एक एक नंबर के ऊपर हजारों बच्चों का डिफरेंस हो जाता है। तो वहां चीज हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी है। ये चीज आपकी सेम आपका एज इट इज साइंस वालों के साथ भी है। साइंस की भी एनसीईआरटी आप लोग जाके परचेज करो या फिर नोट्स में ले सकते हो, ठीक है। और तरीका मैंने आपको बता दिया। आपके एनसीईआरटी किताबों में से आता है, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका ईवीएस हो। इनके अलावा आपका क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे गए, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेना जितने भी हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट की। नेक्स्ट आपका मैथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इसको नहीं करते। लोग मैंने देखा है ज्यादातर इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, सीडीपी और ईवीएस के अंदर, जबकि मैथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 15 नंबर के जो इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना, इतने इजी न्यूमेरिकल होते हैं, 15 में से आप लोग 15 ले आओगे, ठीक है। पेपर उठा लेना, बहुत ईजी पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको छोड़ देते हो। सेम हाल ही आपका पेपर 2 वालों के साथ भी है। अगर आप मैथ सोल्व कर लोगे ना, तो मैथ ऐसी चीज है, अगर आपने क्वेश्चन आया उसका सीधा आंसर निकाल दिया, पूरे नंबर उसमें मिलेंगे। उसमें हमें अपने ज्यादा अपना दिमाग का यूज नहीं करना। तो मैथ को बिल्कुल आप करो। और मैंने अपने चैनल पर मैथ के जितने भी आपके चैप्टर है ना, उनकी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उनको समझा रखा है। मतलब कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सटीक आंसर सोल्व किया जाए, कि भाई हमें ये नहीं है कि हमें एग्जाम के अंदर आंसर सही लगाना है, हमें कम टाइम में सही आंसर लगाना है। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। आंसर तो लगा लोगे आप लोग सही, ठीक है, लेकिन कम टाइम में कैसे लगा जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है आपके दोनों एग्जाम के अंदर। बच्चे फिर बोलते हैं कि सर टाइम ही नहीं हो पाया, वो क्वेश्चन हमारा छूट गया, जल्दबाजी में हमने लास्ट में गोले भर दिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये चीजें बाद में सुनने को मिलती है, तो कोशिश करो इन चीजों को, ठीक है, ना सुनने को मिले। तो मैथ में वो चैप्टर वाइज चैप्टर देख लेना, जो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको चीजें बताई हुई है। अब आती है आपकी लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज में आपने चाहे हिंदी और संस्कृत लिया हो, चाहे आपने हिंदी इंग्लिश लिया हो, ठीक है, कुछ भी लिया हो, आपकी 2 लैंग्वेज पूछी जाती है, आपकी चॉइस होती है, कोई भी ले लो। इसमें आपको क्या नहीं करना, सबसे पहले वो चीज देखते हैं। इसमें आपको ग्रामर नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही करते हैं बच्चे, ग्रामर पढ़ते हैं सीटेट के अंदर। भाई सीटेट के अंदर आपका कहीं ग्रामर नहीं आती, कहीं भी, ठीक है। मोस्टली आपके 2 या 3 नंबर पूछे जाते हैं ग्रामर के, और वो किससे पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपके गद्यांश या पद्यांश से, ठीक है। चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, या आपका इंग्लिश हो, उसमें पैसेज पूछ लेते हैं। तो इसमें ग्रामर नहीं पढ़नी है आपको, कि दुनिया भर की ग्रामर पढ़नी है। तो उसमें क्या होता है, 15 नंबर में तो आपके पूछ लिए गद्यांश पद्यांश, और बाकी के 15 नंबर में उसमें आते हैं आपके पेडागोजी के क्वेश्चन। जैसा आपके आ गए भाषा कौशल के बारे में आ गया, जैसा मातृभाषा का ये आ गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई एज ए टीचर, अगर आप प्राइमरी के टीचर हो या फिर आप उच्च प्राथमिक के हो, तो आप बच्चे के लिए भाषा का विकास कैसे करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी आपके चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो,
जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे विद कंटेंट मैंने सब नोट्स में डाले हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या चीजें पढ़नी है क्या चीजें नहीं पढ़नी है, इनको मद्देनजर ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी है। और किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम मुझे पूछना, मैं आपके लिए खड़ा हूं बिल्कुल, ठीक है। एक महीना में मेरे साथ आप पूरा सहयोग करिए, जितना मेहनत मैं आपको कर रहा हूं उससे ज्यादा आप करिए, क्योंकि भाई पास भी तो आपको ही होना है ना, मैं तो करके बैठा हुआ हूं सब चीजें, तो पास आपको होना है। मेरे से ज्यादा आप लोग मेहनत करिए। सीटेट का एग्जाम कोई एग्जाम नहीं है, बहुत बेसिक सा एग्जाम है, ठीक है। इसको आप बहुत इजीली पास नहीं करोगे, बहुत अच्छे नंबर से पास करोगे, इतना मुझे पता है। अभी रिजल्ट आया था सुपर टेट का, ठीक है, जो आपका सीटेट के बाद निकलता है, सुपर टेट का भी रिजल्ट आया बच्चों का। तो मेरे जितने स्टूडेंट थे जो मुझसे पढ़े हुए थे उनका सिलेक्शन हुआ है इसके अंदर, और उनके आज ज्वाइनिंग लेटर भी उनको मिले हुए, ठीक है। तो देखो कितनी बड़ी बात है, मतलब सीटेट के बाद जो मेन एग्जाम है जिससे आपको जॉब मिलती है, जिससे आप टीचर बनते हो, सीटेट से आप लोग टीचर नहीं बनोगे, इनसे बनोगे, सुपर टेट से होगे, या फिर केवीएस से आप लोग टीचर बनोगे। केवीएस में जो भर्ती निकली थी 2018 में, उसमें मेरे कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझसे सलाह ली थी, चीजें पूछी थी, ठीक है, मैंने उनको बताई थी, इनसे आप लोग टीचर बनोगे। तो सीटेट बेसिक एग्जाम है, इसको हल्के में ही लो, लेकिन इतना हल्के में मत लो कि आप लोगों को हल्के में ले जाए, ठीक है। जो चीजें मैंने बताई है आपको वो चीजें करनी है। या तो आप लोग नोट्स ले सकते हो, नोट्स लेने के साथ साथ जितनी मैं चीजें आपको बता रहा हूं यूट्यूब पर, ठीक है, अपने चैनल पर। कोचिंग तो बिल्कुल नहीं लेनी कि आपको कोचिंग लेनी है, और फिलहाल कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ भी नहीं है, आप लोग लेने भी जाओगे ना तो भी नहीं खुला होगा। तो इसमें आपको सिर्फ यूट्यूब पढ़ना है, जितने मैं अपने चैनल पर आपको चीजें करा रहा हूं, और साथ में जो नोट्स दे रखे हैं उनसे पढ़ना है। ये दो चीजें बस सफिशिएंट है, साथ में आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग अपनी मेहनत करिए, देख लेना सीटेट को बहुत अच्छे नंबर से हम क्रैक करेंगे, पिछला रिकॉर्ड जो भी हमारा है। जब सुपर टेट केवीएस के बच्चे इतना बढ़िया स्कोर करे, इतना बढ़िया नंबर ला रहे, तो सीटेट का एग्जाम है ही क्या, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, सीटेट का एग्जाम आप लोग लास्ट के 15 दिन में भी निकाल सकते हो। एक महीना तो बहुत दूर की बात है, 15 दिन में निकाल सकते हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपको इसके अंदर क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी परेशान मत होना, कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो मुझे बताना। डेली मैं आपके लिए 2 से 3 वीडियो लाया करूंगा, ठीक है। लाइव हमारा चलता ही है डेली का, आपका 8 बजे का, तो ये डेली आप लोग 8 बजे जुड़ जाया करो। उसके अलावा भी मैं ऑफलाइन वीडियो देता हूं। आपका पूरा कोर्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, और भी जो चीजें वो मैं उसको एडवांस तरीके से करवा रहा हूं, और बाकी चीज मैंने डाली हुई है नोट्स में। तो देख लेना, इन चीजों को करना आप लोग सिंपल तरीके से। सीटेट आप चुटकियों में उड़ा दोगे, इतना मुझे पक्का पता है। आपका 100% पास होगा सीटेट, अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ाई करते हो, जो चीजें आपको चैनल पर बता रहा हूं, और जो चीजें मैंने अपने नोट्स में डाली हुई है, जिनसे आज तक मैंने भी खुद एग्जाम किए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप सीटेट नोट्स लिख के सेंड कर देना, आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारी एनसीईआरटी किताबों का कंटेंट मिलेगा, चाहे आपका ईवीएस हो, सोशल साइंस हो, चाहे आपका साइंस हो। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सब आपको मिल जाएंगे 2011 से लेकर 2019 तक के, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। और जितनी भी आपकी थ्योरी हुई, मनोवैज्ञानिक हुई, चाहे आपका एनसीएफ हुआ, चाहे आपका आरटी वगैरह, आपका सब ये इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है, एक छोटे से अमाउंट 490 में। इनको अच्छे तरीके से कर लेना नोट्स को, आपका सीटेट ईजिली पास हो जाएगा। और जो चैनल पर मैं आपको चीजें बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ये 2 चीजें कर लेना आप, नोट्स और ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, आपका सीटेट पास नहीं होगा, एक बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, ठीक है। थैंक यू।